हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री सिविक्स का महात्मा गांधी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे हिस्ट्री सिविक्स में महात्मा गांधी इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। ये तुम्हारा काफ़ी लेंदी चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। और जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से हिस्ट्री से तुम्हारा यहाँ पर महात्मा गांधी चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, ये चैप्टर को फोकस करना, अच्छे तरीके से करना। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस सारा कुछ पूरा चैप्टर को कवर करने वाले। और जो तुम्हारा एमसीक्यूज है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। मतलब अभी हम सारा शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो तुम्हारे एमसीक्यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज हियर महात्मा गांधी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। साथ ही साथ ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा प्री बोर्ड्स के लिए भी तुम्हें हेल्प करेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड येस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिवीजन सीरीज दैट वी हैव लॉन्च्ड रिसेंटली। तो इस रिवीजन सीरीज के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो लोग न्यू है, लेट मी टेल यू, लेट मी इन्फॉर्म यू दैट यहाँ पर तुम्हारा आईसीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज हम लोग यहाँ पर सारा चैप्टर्स का, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स का यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम रिविजन सीरीज को फॉलो कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू कैन सी यहाँ पर तुम्हारा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो, शॉर्ट है और लॉन्ग है दोनों, मतलब कभी कभी लॉन्ग में भी शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 पूछा जाता है तो वो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो उस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है कि तुम यहाँ पर पूरा चैप्टर को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि तुम यहाँ पर एमसीक्यूज भी सॉल्व कर पाओ, जितना भी एमसीक्यूज है वो भी तुम सॉल्व कर पाओ, साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम कर पाओ और लॉन्ग क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से कर पाओ। तो इस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है सारे चैप्टर्स को। सो यहाँ पर देखो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट यू कैन राइट, इट वाज एन एजिटेशन बाय द इंडियन मुस्लिम्स अलाइड विद द इंडियन नेशनलिज्म इन द इयर्स फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1919। तो तुम्हें डेट्स पता होना चाहिए सिंस दिस इज योर हिस्ट्री। सो यहाँ पर तुम्हें डेफिनेटली डेट्स पता होना चाहिए। खिलाफत मूवमेंट 1919 है। और यहाँ पर देखो, तुम्हारा जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके लिए तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं तो तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हारा ज़्यादा मार्क्स का आता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना जबकि तुम पेपर को अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन पेपर तुम अच्छे से देखना और अटेम्प्ट करना मार्क्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नॉन कोऑपरेशन। सो नॉन कोऑपरेशन, it was started by Mahatma Gandhi, right? And what do you mean by non-cooperation? You can write non-cooperation, it is a way of protesting in which one does not cooperate with the civil doer. And you can write, Gandhiji asked the people not to assist the foreign government to rule over them. सो यू कैन राइट इन दिस वे। और तुम बुक से भी फॉलो कर सकते हो, तुम डेफिनेटली बुक से भी लिख सकते हो। अगर तुमने कुछ और आंसर पढ़ा है ऑलरेडी तो तुम्हें यहाँ पर कोई न्यू आंसर को नहीं करना है, तुम्हें वही आंसर को रिविजन कर लेना है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। एक ही क्वेश्चन का यहाँ पर अलग अलग मतलब अलग अलग वर्ड्स में आंसर रहता है तुम्हारे बुक में। तो अगर तुमने यहाँ पर ऑलरेडी कोई आंसर पढ़ लिया है तुम्हारे बुक से तो फिर तुम्हें दूसरा आंसर नहीं पढ़ना है। तो ये भी चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एनी 2 प्रोविजंस ऑफ द गांधी आयरविन पैक्ट साइंड इन 1931। सो इसका कोई भी 2 प्रोविजन, तो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पर तुम फर्स्ट प्रोविजन यू कैन राइट, टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट दोज गिल्टी ऑफ वायलेंस। एंड सेकेंड वन यू कैन राइट, to permit the free collection of manufacture of salt by people near the sea coast. So these are the 2 provisions. तुम्हारे बुक में और भी provisions है गांधी आयरविन पैक्ट का, तुम यहाँ पर कोई भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हो। बट एट द सेम टाइम तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकता है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, 3 से 4 पॉइंट पढ़ लोगे अगर तुम, तो तुम शॉर्ट में भी कर सकते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी तुम अच्छे से लिख पाओगे। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, Why was the Congress session held at Lahore in 1929 significant to the national movement? So why was Congress session held at Lahore? It was significant to the national movement. You can write, because it declared Purna Swaraj, that means complete independence, as its goal and took steps to launch a program of civil disobedience. So you can write in this way. उसके बाद यहाँ पर तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द हिस्टोरिक मार्च टू डांडी।
डांडी मार्च तुम्हारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी आ सकता है, तुम्हारा एक पिक्चर भी बुक में दिया हुआ है, यू कैन बी आस्क्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, जहाँ पर कि डांडी मार्च का एक पिक्चर है जहाँ पर महात्मा गांधी एंड हिज फॉलोअर्स दे आर गोइंग, तो ये वाला तुम्हें अच्छे से देख लेना है। डांडी मार्च लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तुम लिख लोगे अगर तुमने लॉन्ग के लिए पढ़ा होगा तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिप्लाई टू गांधी जीज 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम, एंड सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट पॉइंट वाइज तुम्हें लिखना है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में तुम लिख सकते हो दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट रिप्लाई टू गांधी जीज 11 पॉइंट अल्टीमेटम, एंड सेकेंड पॉइंट यू कैन राइट he wanted to abolish the salt laws because the salt tax affected all sections of the society, especially the poor ones. तो तुम ये लिख सकते हो this is the reason why Mahatma Gandhi start the historic march to Dandi, that is called Dandi March. Next है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन देखो, स्टेट एनी टू प्रोविजंस ऑफ द रॉलेट एक्ट passed by the government in 1919. So सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए what was the Rowlatt Act, और यहाँ पर प्रोविजंस तुम क्या लिख सकते हो। फर्स्ट प्रोविजन यू कैन राइट द रॉलेट एक्ट which was passed in 1919 gave immense power to the police to search a place or arrest a person or suspicion without any warrant. And second point, under second point you can write the political offenders were to be tried without trial by the jury. सो ये तुम 2 पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो और बुक को भी फॉलो कर सकते हो, बुक में तुम्हें बहुत सारा पॉइंट्स मिल जाएगा, तुम कोई भी 2-3 पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 2 causes that led to the civil disobedience movement in 1930. So you have to mention any 2 causes of civil disobedience movement in 1930. So first you can write the constitution of the Simon Commission with no Indian members and the death of Lala Lajpat Rai while protesting against the commission enraged the entire nation. And second cause you can write in the Lahore session Purna Swaraj was declared as the goal of the Indian National Congress. Thus the civil disobedience movement was launched as a step to fulfill this goal. सो यहाँ पर 2 कॉजेज तुम लिख सकते हो, बुक भी फॉलो कर सकते हो, जस्ट तुम्हें यहाँ पर हेडिंग देना है या फिर तुम मतलब 2 to 3 लाइन्स के अंदर लिख सकते हो, ज़्यादा तुम्हें नहीं लिखना है बिकॉज 2 पॉइंट्स लिखना है, बिकॉज यहाँ पर 2 क्वेश्चन में पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। सो 2 लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट यू कैन राइट मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सो मोहम्मद अली एंड शौकत अली यू कैन राइट दिस। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव टू स्टेट एनी 2 कॉजेज फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉजेज देखो यहाँ पर 2 लिखा है, पर तुम्हें यहाँ पर एनी 4 पढ़ लेना है, बिकॉज 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग में अगर आ जाता है तो फिर तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर लिख पाओगे। तो पहला तुम इसके अंदर लिख सकते हो खिलाफत मूवमेंट, दिस वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकेंड यू कैन राइट रॉलेट एक्ट। थर्ड यू कैन राइट जलियनवाला बाग मसेकर और जलियनवाला बाग ट्रेजिडी। तो तुम ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3 कॉजेज है, इसको तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो खिलाफत मूवमेंट क्या है हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पर रॉलेट एक्ट के बारे में लिखना है और जलियनवाला बाग ट्रेजिडी के बारे में लिखना है, और शॉर्ट में तुम्हें ये भी पढ़ लेना है व्हाट वाज द जलियनवाला बाग ट्रेजिडी। तो इसको भी तुम्हें थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है यहाँ पर, तो तुम लिख पाओगे। नाउ नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो तुम्हें क्या करना है, ये पूरा इंसिडेंट अच्छे से एक्सप्लेन करने आना चाहिए। इसके लिए डायरेक्टली तुम अपना बुक को फॉलो कर सकते हो, व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट, ये तुम पढ़ सकते हो। थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ऐसे ही बोलूँगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारा बुक से फॉलो करना है, मार्क कर लेना आंसर और उसके बाद तुम पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है ब्रीफली एक्सप्लेन द डांडी मार्च ऑफ 1930। तो देखो डांडी मार्च अगेन ये वाला तुम्हें बुक रेफर करना है और पूरा डांडी मार्च का जो है तुम यहाँ पर अच्छे से थोड़ा शॉर्ट बनाकर पढ़ सकते हो। ये तुम्हारा मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस का आने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चंस में तो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। तो डांडी मार्च वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, महात्मा गांधी चैप्टर से। तो तुम्हें बहुत अच्छे से देखना है, पिक्चर भी बुक से एक बार गो थ्रू करना, बिकॉज यहाँ पर पिक्चर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड्स में पहले भी आया है और डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें डांडी मार्च बहुत अच्छे से देखना है और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना ताकि तुम अच्छे से लिख पाओ अगर यहाँ पर 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1930। तो ये भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है बिकॉज यहाँ पर 4 फीचर्स है, तो ये तुम्हारा डेफिनेटली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आएगा। तो यहाँ पर फीचर्स तुम लिख सकते हो, डिफाइंस ऑफ सॉल्ट लॉ,
Second, you can write boycott of liquor, schools and colleges or government jobs. Third, you can write it also involved non-payment of taxes and land revenues. So these are the points और उसको तुम्हें explain भी करना है. यहाँ पर total 4 करना है. एक और तुम लिख सकते हो boycott of foreign clothes and foreign goods. You can write this. Boycott of all kinds of foreign clothes and British goods. तो इस तरीके से तुम्हें लिखना है और उसको पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, बिकॉज यहाँ पर तुम देख सकते हो फीचर्स तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आएगा 4 पॉइंट्स, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, तुम्हें यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? Why did the Congress boycott the commission? तो यहाँ पर साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, ये स्लोगन तुमने सुना होगा, तुम्हारी बुक में एक पिक्चर भी है. तो तुम्हें क्या करना है, साइमन कमीशन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ये अगेन इंपॉर्टेंट है. महात्मा गांधी चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चंस आता है बोर्ड्स में, जो कि तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है. सो साइमन कमीशन का थोड़ा डिटेल में तुम्हें पढ़ना है, तो अच्छे से बुक में गो थ्रू करना. तुम ये सब क्वेश्चंस को मार्क कर लेना और फिर अच्छे से पढ़ना, लाइक दांडी मार्च, क्वेश्चंस लाइक साइमन कमीशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी. ईयर भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए. साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, उसका जितना भी मतलब यहाँ पर क्लॉजेस था वो सब तुम्हें अच्छे से करना है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1931? तो ये भी तुम्हें अच्छे से देखना है. इसके अंदर अगेन डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि तुम्हें करना पड़ेगा, तो बुक को फॉलो करना. ये सारा क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड कर दिया, आंसर्स तुम्हें ढूंढ कर अच्छे से पढ़ लेना है ताकि तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाओ. उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट वाज द जलियनवाला बाग मैसेकर. मैंने ऑलरेडी तुम्हें यहाँ पर बताया था पॉइंट्स के अंदर, तो ये वाला भी अच्छे से देख लेना है, शॉर्ट में तुम्हें कर लेना है. उसके बाद इम्पैक्ट्स, लास्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो लास्टली यहाँ पर तुम्हारा जो चैप्टर है इसका जो नॉन कोऑपरेशन वाला पार्ट है उसका वहाँ पर इम्पैक्ट्स तुम्हारे बुक में है, तो तुम्हें अच्छे से गो थ्रू करना है. इसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स है, लाइक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, देन इट जनरेटेड अ डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंस्पायर्ड पीपल टू चैलेंज द कॉलोनियल रूल. तो इस तरीके का बहुत सारा यहाँ पर पॉइंट्स है तुम्हारे बुक में दिया हुआ है. शॉर्ट कर तुम्हें यहाँ पर 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ लेना है, इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पॉइंट्स. तो इस तरीके से अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस को हिस्ट्री का सारा पार्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आएगा तुम अच्छे से कर पाओगे. एंड बिसाइड्स दिस यहाँ पर तुम देख सकते हो लास्टली यहाँ पर पिक्चर कौन सा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर ऑफ दांडी मार्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले भी बोला है कि दांडी मार्च का पिक्चर इंपॉर्टेंट है, गो थ्रू करना और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लेना, तुम्हें यहाँ पर पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन. एंड लास्टली यहाँ पर साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का और इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से देख लेना ताकि तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाओ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया, शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस, और जो तुम्हारा बाकी एमसीक्यूज सब है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम ओनली एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से. रेस्ट पोर्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है कोई भी क्वेश्चन में तो तुम लोग डेफिनेटली मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.